फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल और स्वस्थ हों। बच्चों, यह प्रैक्टिस टेस्ट नवंबर में होने वाली परीक्षा का नाम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 या नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के लिए है। परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उसके बेस पर यह छोटा सा प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है, जिससे आप प्रैक्टिस करके लाभ उठा सकेंगे। पेपर को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल एजुकेशन रिफॉर्म पॉइंट पर आते रहेंगे, तो उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। टहलना एक अच्छा काम है, यह हमारे लिए उपयोगी है। सुबह सुबह सब कुछ ताज़ा और साफ दिखाई देता है। यह हमें चुस्त और स्वस्थ रखता है। टहलना हमें प्रकृति के संपर्क में जो हमें आनंद से भर देता है। सुबह जल्दी टहलना अच्छा होता है क्योंकि यह हमें तरोताजा और खुश रखता है। बच्चों, अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाएं। चलिए प्रश्न करते हैं। पहला, डैश सभी के लिए एक अच्छा व्यायाम है। आपके ऑप्शंस हैं क टीवी देखना, ख टहलना, ग अधिक खाना, ख उपरोक्त सभी। बच्चों, हमने पढ़ा था कि टहलना सभी के लिए एक अच्छा व्यायाम है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है टहलना वो सही है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। इसके बाद दूसरा, सुबह सुबह डैश दिखाई देता है। आपके ऑप्शंस हैं क बहुत सुस्त, ख बहुत अंधेरा, ग ताज़ा और साफ, ख धुंधला। तो इसका सही जवाब है ग ताज़ा और साफ। सुबह सुबह ताज़ा और साफ दिखाई देता है। अब प्रश्न संख्या 3, टहलना हमें डैश रखता है। क चुस्त और स्वस्थ, ख व्यस्त, ग आलसी और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टहलना हमें चुस्त और स्वस्थ रखता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है क, तो हम क पे गोला लगाएंगे। बाद प्रश्न से 4, निम्न में से हमें प्रकृति के संपर्क में कौन लाता है। क ताली बजाना, ख रोना, ग सोना, ख सुबह के समय टहलना। तो बच्चों, प्रकृति के संपर्क में हम तब आते हैं जब हम सुबह टहलने के लिए जाते हैं, तो इसलिए जो घ ऑप्शन है तो हम उस पे गोला लगाएंगे। 5वां प्रश्न, खुश। खुश का विलोम शब्द डैश है। क दुखी, ख प्रसन्न, ग हर्ष, ख शोक। तो बच्चों, खुश का उल्टा होता है दुख, तो यहाँ पे क ऑप्शन दुखी सही आंसर है, तो इसलिए हम क पे गोला लगाएंगे। के बाद देखते हैं भाग 2। भाग 2 में आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे
बाहर देख रहे हैं खिड़की में बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और दीवार पे कुछ टंगा हुआ है। जो लड़की सोफे पे बैठी है उसके पास में एक जो बिल्ली का बच्चा है वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम जरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न है, छठा प्रश्न, घर में कितने बच्चे हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 5। तो बच्चों जब हमने चित्र देखा था तो हमने देखा था कि 3 बच्चे घर में थे, तो इसलिए इसका सही जवाब है ग 3। खिड़की से बाहर कितने बच्चे देख रहे हैं? क 2, ख 3, ग 5, घ 6। तो एक बच्चा सोफे पे बैठा था और 2 बच्चे खिड़की के बाहर देख रहे थे, इसलिए क ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो हम क पे गोला लगाएंगे। उसके बाद 8वां प्रश्न, एक लड़की सोफे पर बैठी किताब डैश रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, साफ कर रही है या फाड़ रही है? तो जब हमने चित्र देखा या आप चित्र देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बच्ची जो है किताब पढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ख ऑप्शन पढ़ बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न, बाहर का मौसम डैश है, कैसा है बाहर का मौसम? क बरसाती है, ख हवादार है, ग बर्फीला है या घ गर्म है? तो बच्चों बिजली कड़क रही है, बारिश आ रही है, तो इसका सही जवाब होगा क बरसाती। उसके बाद अगला प्रश्न 10वां, एक डैश लड़की के पास बैठा है, के पास क्या बैठा है? तो आपके ऑप्शंस हैं क बिल्ली का बच्चा, ख पिल्ला, ग हिरण, घ शावक। तो बच्चों के पास बिल्ली का बच्चा बैठा है, तो इसलिए का सही जवाब होगा क। तो हम क पे गोला लगाएंगे। चलते हैं तीसरे भाग की तरफ। भाग 3, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। रमेश अपने चचेरे भाई के साथ रहने आया था, वह उसके साथ 2 दिन तक रहा, आज वह जा रहा है। उसकी बस सुबह 11:15 बजे बस स्टैंड से चलती है। उसका चचेरा भाई कार्यालय यानी ऑफिस जा चुका है, वह कार चालक का इंतजार कर रहा है, लेकिन चालक 10 बजे तक आता है। इसलिए रमेश एक ऑटो रिक्शा लेता है और बस स्टैंड चला जाता है। यहाँ बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात कमल से होती है। अब 11वां प्रश्न, रमेश किसके साथ रहने आया था? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके क कमल, ख होटल, ग चचेरे भाई और घ अपने दोस्त। तो बच्चों वो अपने चचेरे भाई के साथ रहने आया था, क ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12, रमेश अपने चचेरे भाई के साथ कितने दिनों तक रहा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो हमने गद्यांश में पढ़ा था कि वह अपने भाई के साथ 2 दिन तक रहा, तो इसलिए यहाँ पे ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम इसको गोला लगाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 13, रमेश का चचेरा भाई कहाँ गया था? क कार्यालय, ख बाजार, ग रंगमंच, घ माल। तो बच्चों उसका भाई ऑफिस गया था यानी कार्यालय, तो इसीलिए यहाँ पे क ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पे इसको गोला लगाएंगे। प्रश्न संख्या 14, रमेश डैश की प्रतीक्षा कर रहा था? क कार चालक, ख रसोइया, ग पुलिसकर्मी और घ अपने चचेरे भाई की। तो बच्चों वो कार चालक की प्रतीक्षा कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क ऑप्शन सही है। तो हम इसको यहाँ पे गोला लगाएंगे। अब है 15वां प्रश्न, डैश एक संज्ञा शब्द है और आपके ऑप्शंस हैं रमेश, हंसना,
रोना, तैरना। बच्चों, आप देखेंगे हंसना, रोना और तैरना, ये तीनों जो हैं क्रिया शब्द हैं। इससे कोई ना कोई क्रिया का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये तीनों ही गलत हैं। तो सही कौन सा हुआ? क, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए ये संज्ञा शब्द है। तो देखा आपने, कितना आसान है ये परीक्षा। तो आशा है आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कर भी रहे होंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ जो है आपको कंफ्यूजन वाली थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।